बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना मैं आप सबको खुशामदीद। आज बहुत मज़ेदार सी मैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, बहुत डिफरेंट स्टाइल में, जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये फ्राइज़ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने लिए हैं हाफ के जी आलू, जिनको मैंने बॉयल करके रख लिया है। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के चाहिए होंगे। अब सबसे पहले हमने करना ये है कि ये जो बॉयल एग पोटैटो जो मैंने किए हुए हैं, इनको हमने मैश कर लेना है। और ये आलू भी जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से बॉयल करने हैं, सख्त वाले बॉयल नहीं करने, बहुत अच्छे बॉयल करके हमने इनको सबसे पहले इस तरह से मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने एक जाली लेनी है और उसमें ये बॉयल किए हुए आलू जो हमने मैश किए हुए हैं वो इसमें डाल देने हैं। इस तरह से आलू डालने के बाद हमने एक चम्मच से इस तरह से इनको मज़ीद प्रेस करते हुए इस तरह से मैश करना है। इस तरह से हमने इनको अच्छी तरह से मज़ीद मैश करना है। और इस तरह करने का हमारा मकसद ये है कि आलू में बिल्कुल कोई भी गुठली ना रहे, ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। इस तरह से ये इस तरह से हमने ये स्ट्रेनर के साथ इस तरह से चिपक जाते हैं, चम्मच से हमने इनको इस तरह से अलग करना है। और ये देखें जी, हमारे सारे जो आलू थे जो इसमें हमने डाले थे वो सारे हमने इस तरह से प्रेस करते हुए स्ट्रेनर से हमने निकाल लेने हैं इस तरह से। अब ये आलू बहुत अच्छी तरह से, ये देखें कितने फाइन जो हैं वो हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें ये सारे स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस भी कोई ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं है, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, राइस फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है, बस। इससे ज़्यादा और कोई इसमें स्पाइसेस नहीं जाते। अब हम हाथ से इसको अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे जो हमने इसमें डाले हैं, स्पाइसेस डाले हैं, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से ये देखें, ये सेट हो जाएगा। और अब हमने एक ट्रे या पैन जो भी है उसको ऑयल से ग्रीस करना है। और ये जो मैं हाफ पोर्शन ले रही हूँ पहले, और इसको इस तरह से किसी भी सरफेस पे, काउंटर पे हमने इस तरह से, ये मैंने जो पोर्शन लिया है उसको हाथ से प्रेस करते करते हमने इसको लंबाई में इस तरह से बिल्कुल एक लंबी सी पट्टी बना लेनी है इस तरह से। ये देखें कितनी लंबी, इस तरह से जितनी आपकी जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से आप उतना लंबा इसको करें। और फिर इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये बाइट साइज में हम कटिंग करेंगे इस तरह से, किसी भी कटर से या किसी नाइफ से हम इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और जब इस तरह से कटिंग हो जाए तो हमने फोक से इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से इस पे, ये फोक के निशान जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। इस तरह से हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है और इस तरह से सारे फोक के जो हैं वो निशान इस पे आ जाएंगे। 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
अब ये जो बाकी का पोर्शन है ये भी मैं इसी तरह से, उसके भी ये सारे इसी तरह से मैं कटिंग करके, तो बाइट साइज़ के जो है मैं कटिंग करूँगी। और सेम उसी तरह प्रेस करते हुए फोर्क से, नर्म हाथों से इस तरह से इसको रखती जाऊंगी। ये जब इस तरह से रेडी हो जाएं तो मैं इसे 10 मिनट के लिए पहले फ्रीज़र में रखूंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको हम इस पॉइंट पे फ्रीज़ करके जिप लॉक बैग में भी हम रख के फ्रीज़र में रख सकते हैं। और ये ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, और ये मैंने चेक करने के लिए कि ऑयल कितना गर्म है, मैंने एक पहले डाल दिया था। तो ये इस तरह से 1 बाय 1 हमने ऑयल में डालते जाना है। ऑयल को पहले अच्छी तरह गर्म करके उसको मीडियम फ्लेम पे फिर रख देना है। और फिर ये हमने फ्राइज़ डालने हैं, और फ्राइज़ डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल चम्मच से नहीं हिलाना, क्योंकि ये जब जैसे ही कुक होते जाएंगे ये ऑयल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जैसे जैसे कुक होते जा रहे हैं ये ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। हमें चम्मच हिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से ऑयल के ऊपर सारे इस तरह से फ्राइज़ आ जाएंगे तो उसके बाद हमने इसे चम्मच के साथ हमने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको पलट सलट करना है, इस तरह से। ये देखें, और जैसे ही आप, अब ये आप पे है कि आप लाइट कलर पसंद करते हैं, डार्क कलर पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप निकाल लें। लेकिन ये कलर बहुत ज़बरदस्त है, इस तरह से लाइट गोल्डन। और ये मैं अब निकाल रही हूँ इन सबको, ये फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होते हुए। और ये अब मैं बाकी का बैच भी डाल रही हूँ, और इसी तरह से डालने के बाद चम्मच से नहीं हिलाना, जब फ्राई होके ऊपर आ जाएंगे तो हमने इनको इस तरह से निकाल लेना है। ये देखें जी, मेरे फ्राइज़ जो हैं, फ्रेंच फ्राइज़ डिफरेंट स्टाइल में जो मैंने आज आपको बनाना बताए हैं, सिखाए हैं, ये रेडी हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट था, आउटस्टैंडिंग टेस्ट था, मैं आपको क्या बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और सबसे बढ़ के ये देखें कि जो हम छोट स्पाइसेस भी वही हैं, चीज़ें भी वही होती हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा डिफरेंट इनको स्टाइल में दे के तो उसी चीज़ को हम यूनिक सा बना सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार बनते हैं, इनको ज़रूर ट्राई करना। और सबसे बढ़कर हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहे हम टी टाइम पे बच्चों को निकाल के फ्राई करके दें, और ख़ुद भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।